नमो नारायण। आज हम बात करते हैं कुछ रहस्यों की जो सदियों से हम सबको भरमाए हुए हैं। 99% लोग भगवान के दर्शन इसलिए चाहते हैं कि भगवान उन्हें कहें कि तू वरदान मांग और वो अपने सारे कष्ट मिटा सके। हम लोग बातें करते हैं बड़ी बड़ी, हम बातें करेंगे माया 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 माया, पर हम माया को छोड़ते भी नहीं हैं, छोड़ सकते भी नहीं हैं। हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अब दो कंसेप्ट आते हैं। एक तो वो आते हैं कि जिम्मेदारियां हैं, ये माया है, छोड़ के निकल जाओ। जैसे महात्मा बुद्ध निकल गए, क्या उन्होंने सोचा कि यशोधरा का क्या होगा या राहुल का क्या होगा? कैसे उसने स्ट्रगल किया होगा? 2500 साल पहले राज पाने के लिए कितनी मारकाट मचती थी। जो राजा गद्दी पे बैठा होता था उसको मारना, उसके वंश को मिटा देना। यहाँ तो एक 4-5 साल का अबोध बालक है जिसकी रक्षा करने को कोई भी नहीं है। पर बुद्ध ने उसे छोड़ा और निकल गए। एक किस्म से वो अपने बच्चे को हत्यारों के हाथ में दे आए थे। पहली बात तो एक बात समझिए, नेपाल कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था। महात्मा बुद्ध नेपाली थे, भारतीय नहीं थे। ठीक है। वहां इन पर्टिकुलर उस एरिया में हमेशा से राज के लिए मारकाट मचती आई है। भारत में देखें तो महाभारत क्या था? राजपाट पाने के लिए तो झगड़ा था। चाचे ताऊ के लड़कों में झगड़ा यही तो था। एक मुस्लिम ने अपनी बेटी को निकाह के समय रामायण दे दी। अनवर सादिक नाम था, प्रोफेसर थे हिस्ट्री के बहुत बड़े, एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। उन्होंने अपनी बेटी को रामायण दे दी तो बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ, ये रामायण क्यों दे रहा भाई तू शादी में? कहते रामायण में क्या है? रामायण में आइडियल पति कैसा होना चाहिए, आइडियल पत्नी कैसी होनी चाहिए, आइडियल भाई कैसा होना चाहिए, आइडियल बेटा कैसा होना चाहिए, आइडियल राजा कैसा होना चाहिए, वो सारी बातें हैं। कहते इसमें धर्म परिवर्तन तो कोई सिखाया ही नहीं। रामायण एक
मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानी है, उसमें मर्यादाएं सेट की हुई हैं। महाभारत तो थी ही लड़ाई राज के लिए। आप मुस्लिम राजाओं को देख लो, औरंगजेब ने अपने तीनों भाई मार डाले थे, शाहजहां ने अपना भाई मार डाला था, इनके यहां चलता रहा ये। अब वो मराठों में देख लो, जो शनिवार पेठ है पुणे में, शनिवार बाड़ा नाम से एक जगह है, बुधवार बाड़ा ये शनिवार बाड़ा है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूं। वहां एक बच्चे के चीखने की आवाजें आती हैं रात को, क्योंकि उसका चाचा उसको मार के राज लेना चाहता था, तो उसकी हत्या कर दी थी बच्चे की। तो अभी भी वो बच्चा रात को दौड़ता हुआ चीखता हुआ, चाचा छोड़ दे मुझे, छोड़ दे चाचा मुझे, छोड़ दे, बचाओ कोई तो बचाओ। ये किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, सब जगह होता रहा ये। समझे मेरी बात? पर बुद्ध ने क्या किया अपने बच्चे को, तो क्या उसको राजा बनाते वो? पर वो छोड़ के आ गए। अब एक तो इसे कहेगा कि वो माया से मुक्त हो गए थे, एक ही दूसरा ग्रुप कहेगा ये पलायनवाद था। हमारे संप्रदाय में, सत्य पंथ में, किसी को भी संन्यास लेने की आज्ञा नहीं है। वंस यू आर मैरिड, आपको संन्यास लेने की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? वो आपको पलायनवादी नहीं बनाना चाहते। सत्यपंथ कहता है कि जितना आप चाहते हो उतनी ज्यादा साधना ये पलायनवाद जो है, हम लोग जितनी मर्जी उतनी साधना कर सकते हैं। हमारी साधना का सीन क्या है? मेरे पास दुनिया आती है, कहती है ध्यान नहीं लगता। मैंने पिछले लेक्चर में कहा भी था, भाई ध्यान का तो समय ही जा चुका। बचपन में हम लोग वॉकर में चलते थे, फिर हम लोग साइकिल पे चलने लगे, फिर स्कूटर पे चलने लगे, फिर गाड़ी में चलने लगे। ये जीवन की स्टेजेस हैं। ऐसे ही ध्यान काम आता था जब सतयुग था, यज्ञ काम आता था जब त्रेता था, पूजा काम आती थी जब द्वापर था, और कलयुग केवल नाम आधारा, जपई जपई मन उतरे पारा। अब सिर्फ नाम जपना है। कितना मर्जी नाम जप सकते हो आप। आप लिख के जपो, आप मुंह से जपो, आप काम करते करते जपो। जैसे बहन अभी गृहिणी है, सब्जी काट रहे हो, राम 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 श्याम 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 श्याम, गणपति गणपति गणपति, शंभो शंभो शंभो। कितना ही नाम जप लो।
तो आपको पलायनवाद की आवश्यकता क्या है? एक बात समझ के चलिए, जिसे आप सांसारिक दुख कहते हैं, ये सांसारिक दुख आपका पीछा पलायन के बाद, सन्यासी बनने के बाद भी नहीं छोड़ने वाले। एक बार हरियाणा के एक गांव में एक लड़का था, महाआवारा, महाकामचोर। तो गांव में एक साधुओं का डेरा था। तो एक दिन वो रात को साधुओं के डेरे के पास से जा रहा था, तो वो बोले कहते लिया भाई अपने दूध जलेब। बस दूध जलेब खाते ही हैं, जलेबियां और दूध, इनकी तो बाबू की तो बड़ी मौज है। अगले दिन वो गया, फिर रात को उसने देखा, बोले लिया भाई दूध जलेब। कि तो रोज दूध जलेबी के भोग लग रहे इनके। तो वो अड़ गया कि मुझे तो सन्यासी बनना है। वो बोले भाई हमारी जिंदगी बहुत सख्त है। पर ना भाई, ना जी, मैं तो बनूंगा, सन्यासी बनूंगा। सन्यासी बन गया वो। कहते बेटा जा भिक्षा लिया। तो बोला मेरे से काम को नहीं होता, जो पहले जाते वही लाएंगे। काम करना होता तो मैं समाज में ही रह लेता। वो गए मांगने के लिए, किसी ने सूखी रोटी दी, किसी ने ताजी रोटी दे दी, किसी ने बासी रोटी दे दी, किसी ने अध सिक्की दे दी, किसी ने जली हुई दे दी। वो सारी रोटियां लेके आ गए, लस्सी मांग के लाए। किसी ने मीठी लस्सी दे दी, किसी ने खट्टी दे दी, किसी ने ताजी दे दी, किसी ने बासी दे दी। वो सारी लस्सी मांग के लाए। उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सारा बर्तन था मिट्टी का, उसमें सारी लस्सी डाली, उसमें वो सारी रोटियों के टुकड़े करके डाल दिए। लड़का बैठा देख रहा। शाम की जब आरती पूजा हो गई, लड़के को तो लगे फटाफट ये दूध जलेबी आएंगे। कहते लिया भाई अपने दूध जलेब। तो रोटियां वो सोख के लस्सी, और वो दलिया सा बन गया था। वो सब कटोरे में लेके खाए। कहते ये दूध जलेब है। कहते हाँ बेटा ये दूध जलेब है हमारे। तो कहते इससे बढ़िया मैं अपने घर में खाया करता, ताजी रोटी होती थी, सब्जी होती थी, ये होता था, वो होता था, भाग गया। दुख तुम्हारा वहां भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज किसी से खाना मिल गया, आज नहीं मिला। आज किसी से वस्त्र मिल गया, आज वस्त्र नहीं मिला। शरीर की जरूरतें तो पूरी करोगे, रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए सबको। पलायनवाद के बाद भी छुटकारा नहीं है। तो हम इसी उसमें रहते हुए अपना जीवन क्यों नहीं बिता लेते? क्या कमी है? क्या कौन सी पूजा आप नहीं कर सकते? कौन सी साधना आप नहीं कर सकते? सब चाहते सिद्धियां मिल जाए। पैसा आ गया, मुसीबत हट गई, जो दुश्मन है वो काबू में आ गया। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है अंबानी के बस कोई सिद्धि थी जो इतना पुअर हो गया, एकदम अमीर हो गया? या नंदन नील कैनी वगैरह के पास कोई ऐसी सिद्धि थी? मैं आपको हमारे एक मिलने वाले की बताता हूं। उसने श्रीमाली पंडित ढूंढे। श्रीमाली पंडित होते हैं जो लक्ष्मी के बड़े भयानक साधक होते हैं।
उसके उनके घर में पैसे की बहुत ज्यादा तंगी थी, तो उन्होंने कहा 1.25 लाख मंत्र जप करेंगे, 1.25 लाख रुपया लेंगे, तुम्हारे घर में लक्ष्मी का अखंड वास हो जाएगा। नहीं तो 1.25 लाख के 2.5 लाख वापस दे देंगे। ठीक है जी। पैसे वैसे इकट्ठे किए और पूजा शुरू करवा दी। 4 लाख के आसपास। 1.25 लाख तो उनकी फीस थी, बाकी सामान वगैरह जो अगड़म शगड़म बगड़म सिस्टम सारा करने के बाद क्या हुआ, उनकी पूजा समाप्त हो गई। एक रिश्तेदार कहता, भाई इनकम टैक्स की रेट बढ़ने वाली है आजकल में, ये 30-35 लाख रुपए अपने घर पे रख लो। बोले हमारे यहाँ तो कोई 30-35 रुपए रख के रखते, 35 लाख रुपए रख क्या रख लिए। उसके बाद से आज तारीख तक उनके घर में पैसा खूब है, पर उनका कोई नहीं है। कोई 5 दिन के लिए पैसे छोड़ गया, कोई 15 दिन के लिए पैसे छोड़ गया। मतलब उस दिन से कहता जी हमारी तिजोरी खाली नहीं हुई है, पर अपना 1 रुपया भी नहीं है। लोगों का, सारा लोगों का। लक्ष्मी का खंडवास हो गया है। हाँ, तो आप अपने भाग्य को बदलने की कोशिश नहीं कीजिए। भाग्य बदलने की तरीका एक ही है, सेवा कीजिए। नींद और निंदा अध्यात्म की सबसे बड़ी शत्रु है। और पता ही वो कहते ही है, जीन में और नींद में कुछ भी हो सकता है। वो आज वो वीडियो आया हुआ था, वो गाय वो स्कूटर लेके भाग गई। हमें अपने जीवन को अंडरस्टैंड करना है। हमें समझना है ये बात कि अगर आप ध्यान नहीं कर पा रहे तो कोई मतलब ही नहीं है। आज मैंने भेजा था कि बद्रीनाथ में ये कहते जितनी देर मौन रहोगे, जितना ज्यादा मौन रहोगे, हरि तत्व की अनुभूति उतनी होगी। अरे घर में रह के देख लो, तुम मौन रह के देख लो, चुप हो जाओ बिल्कुल। पूरी बनाई है कभी? पूरी बनते देखिए कभी? पूरी का आटा कैसे बनता है? नमक पानी घी डाल के आटा गूंथते हैं। जो घी डालते उसको क्या बोलते हैं? मोन। रोटी से पूरी स्वाद होती है, क्यों? क्योंकि उसमें मोन है। आपका जीवन भी खूब स्वाद हो जाएगा, मोन डालना शुरू करो। चिढ़ना बंद कर दो। करना पड़ेगा। देखिए, अगर बदलाव लाना है तो आपको खुद करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को कहा कि 1 पांव नीचे लगाइयो, नीचे तेल की कुप्पी है, उसके अंदर देखियो, ऊपर उसकी आंख दिखाई देगी, तीर का संधान करना, ध्यान लगाना और तीर छोड़ देना।
अर्जुन ने कहा भगवान सारा काम मुझे ही करना है तो आप क्या करोगे? भगवान बोले हवा नहीं चलने दूंगा ताकि तेल में लहरे हुए उठे। समझ गए बात? आपको थोड़ी मेहनत करनी है, बाकी साथ भगवान दे देते हैं। आज के मैसेज में लिखा था ना मैंने, तुम 2 कदम चलोगे भगवान 7 कदम आएंगे। अपने जीवन को जितना मौन कर लो, अपनी इच्छाओं को मौन कर लो। तुम्हारे बस में कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना तुमसे। समझे मेरी बात? 2 तारीख को सृष्टि का डांडिया था और खूब बारिश बता रखी भाई। तो योगेश भाई साहब कहने लगे मुझे कि विवेक को 2 तारीख की तो खूब बारिश बता रखी, कैसे करोगे? मैंने ना मजाक में कह दिया, मैं इंद्र देवता से बात हो गई मेरी, मैंने उनको कह दिया भाई मतलब ज्यादा बकवास ना करना, 2 दिन पीछे कर लेना बारिश। मजाक की बात थी। अगले दिन से उसने बारिश मिल दिखानी शुरू कर दी। तो योगेश भाई सब रोज सुबह मिलते हैं, वॉक करते हुए कहते वाकई बारिश नहीं आई। कहते तूने सही कहा था, हिम्मते मर्दा मदद खुदा। जब हम कर्म लगे हुए हैं अच्छे से करने में तो भगवान फल उसी हिसाब से देता है। आपने देखा था कितना शानदार प्रोग्राम था। सुबह 5:30 बजे मैं वहां जा चुका था, मैं 8:30 बजे वापस आया, नहा धो के क्लिनिक किया, 2 बजे मैं फिर वापस वहां जा चुका था। शाम को 6:30 बजे वापस आया, तैयार होकर 7:30 बजे फिर पहुंच गया। रात को 12:30 पौने 1 बजे वापस आया हूं वहां से। तो अकेला थोड़ी था मैं, मेरे साथ बहुत सारे जने थे। तो मेहनत तो की ना, तो भगवान ने मदद कर दी। आप लोगों को मैं यही कह रहा हूं, देयर इज नो फ्री लंच। मुफ्त में कुछ नहीं मिलने वाला। फसल लेनी है तो बीज बोना पड़ेगा। अध्यात्म में जब आप लगते हो तो आपके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। खास बात है, आप भक्ति शुरू कर लो, आप अध्यात्म शुरू कर लो, आप कुछ शुरू कर लो, आपके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आएंगी। वजह पता है क्या है? भगवान आपके कर्म काटने लगते हैं तेजी से, वो आपसे कर्म भुगतवाने शुरू करते हैं ताकि आपके अकाउंट्स क्लियर हो सके। माफी नहीं है किसी कर्म की, भगवान को भी कर्मों के फल चुकाने पड़े हैं। तो मेरे भाइयों बहनों एक बात समझिए, जीवन में डाल लीजिए मौन। जो इच्छाएं शोर मचा रही हैं उन्हें चुप कर दीजिए। जो हर बात का, हम लोग 90% टाइम बात सुनते इसलिए हैं कि हम जवाब दे सके उसका।
उसकी बात काट सके। हाँ भाई, किसके नाम? हाँ जी, जीवन में मौन डाल दीजिए, इच्छाएं मौन कर दीजिए, क्रोध मौन कर दीजिए, निंदाएं मौन कर दीजिए, ईर्ष्याएं मौन कर दीजिए, वाणी मौन कर दीजिए। हरि तत्व आपको महसूस हो जाएगा। वाणी वाली तलवारी तो मौन नहीं होती, करनी आपको पड़ेगी जी, कोई और नहीं करेगा। जितना एकांत और अकेलापन चीज एक ही है, पर अकेलापन बहुत खतरनाक है। एकांत बहुत प्यारी चीज है। आप एकांत में बैठे हो, भगवान का नाम जप रहे हो, आप अकेले हो तो आपके ऊपर सारे कष्ट हैं, है चीज एक ही। तो आप उसे अकेलापन कहो या एकांत कहो, आप अकेलेपन रूप में देखो या एकांत रूप में देखो, जीवन की हर सिचुएशन आपके सामने, समझे? सब शांत हो जाएगा। मन में थोड़ी धीर धरो। आज का सेशन यहीं तक। नारायण।